Welcome scholars. Today again I will discuss with you class 10th chapter number 13 surface areas and volumes एक्सरसाइज 13.2 यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं। आज मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपका ए सॉलिड आयरन पोल, यानी कि एक सॉलिड आयरन का पोल खंबा है, कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर। उसमें क्या कंसिस्टिंग हो रही है, एक सिलेंडर की, कैसा, ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। जो उसकी हाइट है, देखो डायग्राम को चेक करो, हाइट 220 लिया मैंने यहाँ से, एंड द बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। जो बेस है उसका डायमीटर कितना है, 24 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा मेरा, 12 सेंटीमीटर मुझे यहाँ से रेडियस मिल जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट। देखो उसके ऊपर क्या है, दूसरे सिलेंडर को रखा गया है, ठीक है ना। हाइट कितनी है, 60 सेंटीमीटर है दूसरे वाले की, और रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर है। इस बार रेडियस गिवन है, यहाँ पर डायमीटर गिवन है, चेक, ठीक है ना। तो हाइट कितना लिया मैंने, 60 सेंटीमीटर है, और रेडियस कितना है मेरे पास में, 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द मास ऑफ द पोल, हमें क्या निकालना है, इसका मास फाइंड आउट करना है। दैट 1 सेंटीमीटर ऑफ द आयरन जो है ना अपना, कितना अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, 8 ग्राम मास के इक्वल दिया गया है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर नंबर 1, देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नंबर 2। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों वॉल्यूम्स को ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद उसे कन्वर्ट किस में करना होगा, मुझे मास में, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर क्यूब को मास में कन्वर्ट करना होगा, जो कि मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है। पाई की वैल्यू 3.14 मुझे गिवन है, ठीक है ना। कैलकुलेशन पार्ट काफ़ी लो हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए सोल्यूशन पार्ट की तरफ हम चलते हैं। सॉल्यूशन एंट्रीज हैं, उनको मैं लिख ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे डायमीटर गिवन है, तो लिख लेता हूँ मैं, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, कौन सा सिलेंडर, फर्स्ट लेंगे पहले, ठीक है ना। सिलेंडर फर्स्ट इक्वल्स टू कितना गिवन है मुझे, 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, एंट्री कर लेते हैं उसकी भी, रेडियस ऑफ सिलेंडर सेकंड, या फिर सेकंड सिलेंडर, चॉइस योर्स। कितना हो जाएगा हमारा, डिवाइड बाई 2, 12 सेंटीमीटर यहाँ से मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी हाइट भी देख लीजिए आप, हाइट लिख लो, हाइट ऑफ सिलेंडर फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 220 सेंटीमीटर ये गिवन है। तो वॉल्यूम निकाल देते हैं सिलेंडर 1 का। चलो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फर्स्ट, सपोज दिस वन इज द सिलेंडर, द बेस इज इन द शेप ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल हाउ मच, पाई आर स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई बाय द हाइट h, आर स्क्वायर h। पाई आर स्क्वायर आप समझ रहे हैं ना, ये अपना मैंने इसको लिया था यहाँ पे, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर h, पाई की वैल्यू कितना है, 3.14 है, आर कितना है इस बार हमारा 12, तो होल स्क्वायर ऑफ 12 कीजिए, और h कितना है 220 कर दीजिए, ठीक है ना। एक बार फिर 3.14, 12 इंटू 12 इंटू 220। मैंने पहले कहा था कैलकुलेशन बाद काफ़ी लेंथी हो सकता है, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, आप इसे खुद से सोल्व करेंगे। मेरा आंसर होगा 99475.2, 99475.2 क्या आएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, सेंटीमीटर क्यूब में होगा, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है ना। यूनिट का स्क्वायर होता है। वन मोर टाइम, एक बार फिर से, इस बार हमने क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नंबर 1। फिर हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नंबर 2, जो क्या है सरमाउंटेड है इस वाले सिलेंडर के ऊपर की तरफ। चलिए आगे लिखते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री में हम लेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर, कौन से वाला लेना है इस बार मुझे, सेकंड। तो सेकंड की एंट्री कर देता हूँ मैं आपको। सेकंड में रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर दिया है। हाइट को लिख लेता हूँ, हाइट, तो हाइट ऑफ सिलेंडर नंबर कौन सा है, सेकंड, यहाँ पे यूज किया है सेकंड में। हाइट कितना गिवन है, 60 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेकंड, फॉर्मूला सेम रहने वाला है, पाई आर स्क्वायर h। पाई कितना है, 3.14 है, आर कितना है इस बार 8 है, तो होल स्क्वायर ऑफ 8 हो गया, h कितना है 60 हो गया। एक बार फिर 3.14, 8 इंटू 8 इंटू 60, कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ से मुझे मिलने वाला है वो मिलेगा 12057.6, 12057.6 सेंटीमीटर
क्यूब, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, ये क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ सेकंड, दोनों क्या करिए प्लस करिए, प्लस करने पर जो पूरा पोल, जो पूरा खंबा है, इसका क्या मिल जाएगा मुझे, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ किसका निकालना है मुझे, पोल का। तो पोल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ एंट्री को, ठीक है ना। यहाँ पे करो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कौन सा सिलेंडर, फर्स्ट, प्लस सेम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेकंड, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे इस तरीके से इनको मेंशन किया है, सिलेंडर फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, एडिशन करना है, ठीक है ना। तो मैंने किया 99475.2 प्लस 12057.6, ठीक है ना। सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब में मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद एडिशन करिए, एडिशन करने पर यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 111532, 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, ये एंट्री मुझे यहाँ से मिलने वाली है। इस तरीके से हमने अभी तक केवल जो पोल है, ये कंप्लीट पोल, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट किया है। क्या निकाला है, वॉल्यूम। इसके बाद से हमें क्या निकालना है, जो एंट्रीज आएगी वन है, उसने कहा कि इसका क्या निकाल दीजिए आप, मास निकाल लीजिए। क्या निकालना है, मास। तो मास के अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर क्यूब जो हमारा वॉल्यूम है वो किसके इक्वल है, 8 ग्राम के। किसके, 8 ग्राम के। तो चलो लिख लेता हूँ मैं। तो मुझे फाइंड करना है यहाँ से मास, तो लिखो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल है, ये है 8 ग्राम के, ठीक है ना। लेकिन मेरे पास क्या, मेरे पास तो बहुत सारा सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 11532.8 इंटू 8। तो इसे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। एंट्रीज कैसे आएंगी मेरी, ग्राम में आ जाएंगे। तो लिख लेता हूँ मैं 892262, 892262.2 के नियर अबाउट या 4 के नियर अबाउट जाएगी एंट्री, 4 ग्राम, ठीक है। तो जो ये मास है ना, ये वॉल्यूम है, जब इसको मास में कन्वर्ट किया तो इस वॉल्यूम में जो मास है वो कितना हो गया, इतने के इक्वल बैठ रहा है। थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी, ठीक है ना। तो और थोड़ा चेंजेस करते हैं इसमें, ग्राम में है तो 892.262 के नियर अबाउट जाएगा, 892.26 के नियर अबाउट जाएगा। कैसे जाएगा ये, इसको कर लीजिए आप किलोग्राम में कन्वर्ट, ठीक है ना। तो किलोग्राम में इतने के नियर अबाउट जाने वाली एंट्रीज, ठीक है। सो वी कैन से कि मास ऑफ पोल, जो कंप्लीट पोल है, जो उसका मास हम लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट किया, वो कितना हो गया मेरा, 892.26 किलोग्राम, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसका मास फाइंड आउट कर सकते हैं और आप अपने मैथ को मेरे साथ एंजॉय कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।